अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो। इससे पहले एक्सरसाइज हुआ वो क्वेश्चन नंबर 1, उसके सारे पार्ट्स 2, उसके सारे पार्ट्स 3 है, उसके सारे पार्ट्स भी कवर कर लिए हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन के हमने 3 तक पार्ट जो हैं वो कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स और उसके बाद अगले क्वेश्चन जो है इनको कंटिन्यू करेंगे हम। अच्छा जी, क्वेश्चन का 4 का पार्ट सॉरी 4 पार्ट ये है। Tangent of theta is equal to -1/3 and the terminal arm of the angle is in quadrant 2। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने देखा था कि हमने रिमेनिंग जो है ना हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो निकालने हैं। एक दिया हुआ है और बाकी हमने निकालने हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव हमने कैसे डिसाइड करना है उसकी क्वाड्रेंट की आर्म से कि वो किधर है। तो वो क्वाड्रेंट भी सारे मैं आपको समझाए हुए हैं लिख के। अच्छा जी, अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज क्वाड्रेंट 3। अच्छा जी, टेंजेंट की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने रिमेनिंग निकाल लें। अब हमें टेंजेंट के कितने फार्मूलाज आते हैं, उनमें से एक फार्मूला ये भी है जो बुक पे हमें फार्मूलाज दिए हुए हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास हमें टेंजेंट की वैल्यू दी हुई है। हमने यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू को पुट करना है जो कि है -1/3 का हम लोगों ने लेना है स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास सीकेंट की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमें टेंजेंट से रिलेटेड एक ही फार्मूला पता है ना, उसके ज़रिए से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से हमारे पास सीकेंट की जो वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर लेंगे हम लोग, वो आएगी 1+1/9 एंड 9+1/9 एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/9। और यहाँ से सीकेंट की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट दोनों तरफ हम लोगों ने जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। इस तरीके से जब इनके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तो ये वाला तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 10 के ऊपर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब 9 के ऊपर अप्लाई होगा तो वो 3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जब भी किसी वैल्यू का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ बोथ साइड्स पर, तो वैल्यू के साथ एक वैल्यू प्लस की आती है, एक माइनस की आती है। और ये हमेशा अंडरस्टूड बात है और ये आगे तक चलेगी कि आपने जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना उसे आपने प्लस माइनस में लिखना है। एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट्स जब हमने पढ़े थे तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या था हमारा। अच्छा जी, तो ये थे हमारे सारे क्वाड्रेंट्स कुछ इस तरह से कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा जो है, सॉरी थीटा मैंने लिखा नहीं, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी साइन थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सारे कोस भी जो होता है वो कोस थीटा भी लेस देन 0 होता है और टेंजेंट ऑफ थीटा भी लेस देन 0 होता है। यानी सिर्फ ये पॉजिटिव होता है ये वाला, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी है बातें। यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और उसका इन्वर्स। यहाँ पे भी साइन थीटा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव है यानी इसका इन्वर्स भी। इसी तरह से टेंजेंट अगर पॉजिटिव है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का इन्वर्स कोटेंजेंट थीटा होता है, भी ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज ऑफ थीटा जो है वो 0 होता है और इसका जो इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा, सो 0 नहीं होता, ग्रेटर देन 0 होता है। ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे कॉज पॉजिटिव है, उसके अलावा साइन भी नेगेटिव है, टेंजेंट भी नेगेटिव है, उन दोनों के इन्वर्सेस भी नेगेटिव है। यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड आर्म है, सेकेंड आर्म के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव है। साइन के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी, वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगे। तो अब हम देखते हैं, अब हमारी यहाँ पे क्या आई है, सीकेंड। अब यहाँ पे प्लस माइनस में है ना, तो अब हमने एक वैल्यू जो है वो चूज़ करनी है, दोनों को नहीं हम लेके चल सकते। तो यहाँ पे हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो जो सीकेंड है वो कॉज ऑफ थीटा का क्या है, इनवर्स है। सीकेंड जो है वो कॉज ऑफ थीटा का, और ये तो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है हम इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू उठा लेंगे। उसके बाद ये सीकेंट थीटा ये है, तो इसका इन्वर्स कॉज ऑफ थीटा होता है, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा होता है, हमें पता है इसका कॉज का इन्वर्स होता है सीकेंट और सीकेंट का इन्वर्स कॉज होता है। तो जब हम यहाँ पे 1/√10/3 यहाँ पे नीचे पुट करेंगे तो वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, यानी सीधा सीधा इस वैल्यू को उलट कर दे तो हमारे पास कॉज की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास कॉज भी आ गया है,
और टेंजेंट हमें दिया हुआ था। अब हमने यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली है। साइन की वैल्यू के लिए भी सिंपलेस्ट फार्मूला, अब हम लोग चाहें ना कॉज ऑफ थीटा से हम लोग वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला जो था ना हमारा फार्मूला, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब हमारे पास कॉज की वैल्यू हमें पता चल गई है, हमने साइन की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा लिख दिया हमने। और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया है ना, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा कर दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना तो दूसरा तरीका ये है, आंसर बिल्कुल वही आएगा जो आपका यहाँ पे निकाला हुआ है इन्होंने। दूसरा फार्मूला क्या, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉज थीटा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने क्या किया, हमें टेंजेंट की वैल्यू भी पता है, हमें कॉज की वैल्यू भी पता है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर सिर्फ साइन थीटा रह गया। साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ओवर कॉज थीटा, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉज थीटा आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टेंजेंट की वैल्यू जो हमें गिवन है -1/3 वो पुट किया, और कॉज की जो हमने अभी भी निकाली है -3/√10 उसको पुट किया। ये वाला 3 इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/√10 आ गया। हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ गई। अब हमने साइन से कोसीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू को उलट कर दें तो कोसीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो कि जो कि √10 है। इसी तरह से कोटेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की वैल्यू को उलट कर दें, जो कि हमें -1/3 दी हुई है, तो कोटेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी, और सीकेंट की यहाँ ऊपर निकाल ली थी हमने। तो इस तरह से कोज भी निकल आया, सीकेंट भी निकल आया, साइन भी निकल आया, कोसीकेंट भी निकल आया, और टेंजेंट गिवन था तो उधर से हमने को टेंजेंट भी निकाल दिया। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है वो साइन थीटा हमें दिया हुआ है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द क्वाड्रेंट 3, कि ये क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है। अच्छा जी, साइन थीटा, अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है चक्कर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब है कि जो साइन है वो, आई मीन उनका साइन इज़ नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कि साइन नेगेटिव है थर्ड में और फोर्थ में। गिवन दैट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर द टर्मिनल आर्म इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये हमें कैसे पता चला है, गिवन जो वैल्यू है वो माइनस की है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है, और साथ उन्होंने कह दिया ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है। हमें पता है अपने इसके अकॉर्डिंग जो हमने बनाया है इसमें, कि हमारे पास दो जगह पे ये साइन की नेगेटिव है ना वैल्यू, जो हमें गिवन है, जो हमें दी हुई है वैल्यू वो नेगेटिव है। हमें पता है कि इस जो क्वाड्रेंट वाले में है, इसमें हमारे पास साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हमें गिवन है नेगेटिव। उन्होंने कहा थर्ड वाले में नहीं है, जब थर्ड वाले में नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ये फिर 4 में ही होगा, क्योंकि इन दो में ही ये नेगेटिव होता है, इसके अलावा ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो फोर्थ वाले में हम लोगों ने कह दिया कि अब ये है, हमें क्वाड्रेंट का पता चल गया। अब हमने यहाँ से साइन से कॉज निकाला, सबसे पहले कॉज स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग स्क्वायर रूट पहले ना भी लें, डायरेक्ट पहले वैल्यूज़ को पुट कर लें, उसके बाद ये आंसर 1/2 निकल आएगा जब, तो यहाँ से हम लोग जो है वो कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, यहाँ पे +-1/√2। आगे है सिंस द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर कॉज ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो, अब जो हमारा क्वाड्रेंट है ना वो 4 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है वो वैल्यू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉज पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ से कॉज की जो है वो वैल्यू पॉजिटिव वाली ले लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लोगों ने ले ली कॉज की। इसी तरह से अब हमारे पास हमारे टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ओवर कॉज आ जाएगा, साइन की वैल्यू ऊपर पुट की, नीचे कॉज की -1 आ गया। इसी तरह से हम लोगों ने कॉज को उल्टा किया तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोगों ने गिवन साइन थीटा की वैल्यू गिवन है ना, उसको हमने इन्वर्ट किया, उलट किया, को सीकेंड की निकल आई, यहाँ से टेंजेंट की निकली जो कि -1 है, को टेंजेंट की भी हमने क्या की -1 निकल आई, क्योंकि जब -1 को उलट करेंगे तो 1/-1 आएगा, और 1/-1 भी -1 ही होता है।
इस गाइड बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए मैं ना ऊपर से ही समझा रही हूँ, लेकिन स्टिल कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ आती ना, तो आपने फ़ौरन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी वहाँ पे। अच्छा जी, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या है, उन्होंने कहा हुआ है इफ़ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन कोऑर्डिनेट 1। अच्छा जी, उन्होंने कहा है अब कोटेंजेंट की वैल्यू ये है और हमारा टर्मिनल आर्म कोऑर्डिनेट 1 में नहीं है। 1 में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉज टेंजेंट सब पॉजिटिव होते हैं। अब हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉज ऑफ थीटा एंड कोसिकेंट ऑफ थीटा, यानी हमने कॉज की और कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ सिर्फ इन्होंने 2 वैल्यूज मांगी है, पहले हम सब की कर रहे थे। कोटेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें कोटेंजेंट थीटा जो है वो हमें दिया हुआ है पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, और वो कह रही है कि क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, तो क्वाड्रेंट 1 में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास जो कोटेंजेंट होता है वो क्या होता है, या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना होता है ना। तो अब इधर तो नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे होगा फिर थर्ड में। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो टर्मिनल आर्म है, देयर फॉर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, इस एंगल की टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, कॉस की चाहिए और कोसिकेंट की। हमने कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है जो कि है 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा है। अब यहाँ पे हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है, हमने वो यहाँ पे पुट की, 1 प्लस कोटेंजेंट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। हमने दोनों का स्क्वायर लिया ऊपर नीचे, एलसीएम लिया, यानी 64 प्लस 2 25 आया, वो 289 आ गया, वो 64 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। कोसिकेंट स्क्वायर, यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स जो है वो नहीं लिखते, जिसकी वजह से बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं क्या हो गया। कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा हमारे पास 289/64 के इक्वल आ गया। अब हमने दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये 17/8 आ गया, प्लस माइनस में आया क्योंकि स्क्वायर रूट लिया। सिंस द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट वेयर कोसिकेंट थीटा इज नेगेटिव। अब वो कह रहे हैं कि इसकी टर्मिनल आर्म जो है वो कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहाँ पे हमारा कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो थर्ड आर्म के अंदर कोसिकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव वाली आर्म ले लेंगे इसकी, क्योंकि साइन भी नेगेटिव होता है और कोसिकेंट भी नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास साइन, इसी वैल्यू को उलट कर देंगे हम, तो हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमने साइन की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमें कॉस चाहिए। तो कोसिकेंट से डायरेक्ट हम लोग कोस तो निकाल नहीं सकते, हम लोग साइन से निकाल सकते। तो कोसिकेंट को पहले साइन में चेंज किया, अब हमें क्या चाहिए, कॉस। अब यहाँ पे आप लोग दोबारा से वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला मोस्ट पॉपुलर फार्मूला। यहाँ से अब हम लोगों की जो है कॉस थीटा के लिए वैल्यू नहीं, कॉस थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे ना जब, जो कि हमें ये 8/17 दी हुई है, 1 माइनस करके सारा उसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो हमारे पास जो कॉस की वैल्यू आएगी उसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो सिंपल यही वैल्यू निकलेगी एग्जैक्ट जो यहाँ पे है। तो जो दूसरा है ना फॉर्मूला, तो ना अब यहाँ से हमारे पास कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस की वैल्यू मौजूद है, हमें साइन की वैल्यू चाहिए, कॉट की वैल्यू भी है, साइन और कॉस की वैल्यू भी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉस थीटा इधर ही रहेगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ओवर साइन थीटा आ गया। इस तरीके से भी मतलब आसान है, स्क्वायर्स नहीं लेने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉट की वैल्यू की पुट और मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू लिखी और दोनों को हम लोगों ने जो है मल्टीप्लाई कर दिया, 8 1 8 8 1 8 आ गया, तो -15/17 आ गया है। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड अपनी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई किसी किस्म का भी छोटा सा भी क्वेश्चन है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।